नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, भारतीय बाजार रिकॉर्ड हाई पे है और इसी के संग एफआईएस को वो चीज़ समझ में शायद अब आ जाएगी जो वो गलती बार बार दोहरा रहे थे। और वो गलती क्या है? बेचने की गलती। बिकॉज जिस हिसाब से भारतीय बाजार अभी के टाइम रोबस्ट और मजबूत हो चुका है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आने वाले कल में कहीं एफआईएस को और फोमो ना हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, उनकी तरफ से नवंबर में जो बाइंग आई एट द लास्ट 10 दिन, इसने गैस मुझे क्या पूरे भारतीय बाज़ार को बहुत सरप्राइज़ किया। बिकॉज देखिए, एफआईए जब भारतीय बाज़ार में आते हैं तो उसमें तेज़ी भरा माहौल हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, नवंबर का आंकड़ा काफ़ी सुखद हमें देखने को मिल रहा है। बट दिसंबर में अगर आप देखें तो शुरुआती दिन में ही हमें फर्स्ट डे बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है बाई बोथ द पार्टीज। ये इसका कम बेचना और ज़्यादा खरीदना ये बाज़ार के लिए हमेशा से अच्छी बात होगी। बिकॉज बायो इन डिप्स अभी बहुत ऐसे निवेशक हैं जो करना शुरू कर दिए। ऑल दो जो एफएनओ के आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं, जहां वॉल्यूम राइज हो रहा है, अभी भी दोस्तों बहुत रिटेल नहीं समझ रहे हैं कि एफएनओ से उनके पैसे कितने हद तक वेस्ट और डूब सकते हैं। बट खैर, सबका निजी मामला होता है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसे बनते हैं, बट टाइम और धैर्य देने की आवश्यकता है। नवंबर का महीना कैसे सुखद हुआ है ना। अगर दिसंबर में सेंटा क्लॉज रैली आती है और ये आंकड़े अगर बाई द गॉड ग्रेस अगर 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ के आसपास नेट बाइंग होते हुए देखने को मिलती है, तो भारतीय बाजार को दोस्तों और भी ऊर्जा मिल सकती है। आपको अच्छे से पता है, कल डो जोन्स इंडेक्स की बात की जाए, एक साल हाई पे चलता हुआ देखने को मिला। और आज भी डो के मिनी इंडेक्स की बात की जाए फ्यूचर्स, उसमें गए 36,000 का एक क्रूशियल लेवल दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, हमारा भारतीय बाजार अपने फंडामेंटल के दम पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन यस, अब तो गैस ग्लोबल सपोर्ट भी हमें दिखाई दे रहे हैं। बीच में गए सब सबको अच्छे से पता है कि रिसेशन को लेके कितना हल्ला था। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट का नेचर ही है डिस्काउंट इन करना, फैक्टर इन करना। मुझे गैस आज भी मुझे याद है जब भारतीय बाजार में 10,000 कोरोना केसेस भी नहीं आए थे ना, उस समय बाजार पैनिक की तरह गिर रहा था। और जब दोस्तों बाजार में 5-5 लाख केसेस डेली देखने को मिले, तब बाजार लाइफ टाइम हाई लगाया। मतलब ऑलरेडी वो सब न्यूज़ डिस्काउंटिंग थी और ऑफकोर्स उस समय वैक्सीन थी। इसीलिए गैस हमेशा प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करें। और जब सॉल्यूशन आता है ना, आपको प्राइस अनुकूल नहीं मिलता है, महंगे भाव पे खरीदते हैं, वही खरीदना पड़ेगा। वरना वेट एंड वॉच की थ्योरी हमें देखने को मिलती है। बाजार कब फिर से 17,000 15,000 जाएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन मोमेंटम तो ये बताता है कि जिस हिसाब से गए जीडीपी क्या करे इस बढ़ना 7.6% है। मतलब 10% के आसपास जो उछाल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस मेरा ऐसा मानना है कि अगर एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बाजार को भाते हैं, तो इस बार जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में खासकर ब्लू चिप कंपनी में एडिशनल 10% के आसपास या फिर 7% के आसपास रैली मेरे हिसाब से और भी रजिस्टर हो सकती है। तो इस वक्त बताएगा। बट यस, हर एक डायनेमिक्स को अगर आप फॉलो करें, हर एक न्यूज़ को फॉलो करें, वो कैसे भारत को लेके आपको अच्छा ही दिखाएगा। लेकिन ये तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंडी से डिप्रेस नहीं। मैं ये बात आपको बार बार समझा चुका हूँ। फोमो में कैसे बाइंग करने से बचे और जो कंपनी अभी बाइंग जोन पे है उसको आप फोकस करें। अगर आपको एक कंपनी चाहिए होगा जो मेरे हिसाब से आप उसको फोकस कर सकते हैं, तो बताइएगा। मैं लास्ट वीडियो जो अपलोड करता हूँ 10:30 बजे के आसपास, उसमें कवरेज दूंगा, डिटेल एनालिसिस। तो एनीवेज गाइस, अभी के टाइम जो जीएसटी कलेक्शन है, नवंबर के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं और ये दोस्तों 15% ईयरली जंप है। और ये दोस्तों हाईएस्ट ग्रोथ एवर है। नवंबर में गैस कभी भी हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख के आसपास नहीं पहुंचा था। मतलब गवर्नमेंट को गैस यहाँ पे बहुत ही अच्छा जीएसटी से फ़ायदा मिल रहा है। बीच में गैस इस कंपनी को फोकस करें। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज यस, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, वैल्यूएशन महंगा है। लेकिन यस, ये कंपनी गैस लीडरों में लीडर है। अगर आप पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस को थोड़ा भी जानते हैं, आप इस कंपनी को तो डिनाई नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि पॉलीकैब तो हाथों से निकला बहुत लोग का। और ऑफकोर्स आप इसमें एसआईपी कंटिन्यू करें,
ये तो गैस मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक में से एक है। लेकिन यस, एस्टेल की रैली मुझे लगता है कि ड्यू है, जो आने वाले 2024 के पहले या बाद में कभी भी हो सकती है। और के नंबर्स कैसे धांसू थे, उसके पहले भी नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, इसीलिए कंपनी ने ऑफ कोर्स एक बाउंस बैक दिखाया। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये लाइफ हाई के पास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कभी भी कैसे एक मेजर ब्रेकआउट पॉसिबल है। 2050 का लेवल टूटते ही कैसे इस कंपनी में एक तेज़ी भरा माहौल दिखाई दे सकता है। इस कंपनी में अगर आप एस करके बैठे हैं तो एस करें, और लेना चाहते हैं तो टुकड़ों में ट्रांचेस में खरीद सकते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट लेवल स्टॉक चाहिए, यस, जब भाव महंगा होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहती है। इस बात को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। रेस्ट अपना कॉल ले, लेकिन पुराने निवेशक है ज़रूर इस कंपनी को होल्ड करके बैठे। शेयर की बात की जाए, रिकॉर्ड तो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है डिफेंस दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत, मेक इंडिया भारत, आप सबको अच्छे से पता है कि इन सब के स्टॉक्स में ना बेतहाशा रैली हमें देखने को मिली। डिक्सन में तो कैसे पूरा खेल हो गया, कैसे 2500 का भाव अभी 6000, 21 साल में 2500 का भाव आया और 21 साल में 6000। एच की बात की जाए, इनके तो कैसे ऑर्डर बुक्स है और जो पुश भारतीय गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस कंपनीज में देखने को मिल रहे हैं, ये सब कैसे इस कंपनी को बूस्ट कर रहे हैं। तो आज भी कैसे कंपनी 3% चढ़ी और कंपनी का इस लाइफ टाइम का 2500 के आसपास हाई लगाया। कंपनी का इस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, टू वेरी ऑनेस्ट। और मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ कि कंपनी के पास इतना ऑर्डर बुक्स हैं कि आने वाले कम से कम 3-5 साल तक उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप इस कंपनी को सही टाइम पे पकड़े हुए तो होल्ड करें, बहुत ही अच्छी कंपनी और बहुत ही कंपनी को फ़ायदा मिल रहे हैं। निवेश करना चाहते हैं तो टुकड़ों में गैस एसआईपी कंटिन्यू करें, कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम पीरियड लें। हर महीना आप चाहें तो एक एक स्टॉक उठा सकते हैं। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, पेरेंट कंपनी, और ऑफकोर्स कैसे ये बोलना गलत नहीं होगा कि बजाज फिनेंस का बाप है, मतलब बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व का बाप कौन है? बजाज होल्डिंग कंपनी। और ऑफकोर्स बजाज फिनेंस का दादा कौन है? बजाज होल्डिंग, मतलब गैस सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनेंस और उसकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व हमें देखने को मिलती है। एक चीज़ का इस नोटिस करिएगा, हमेशा बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व में उतना बड़ा गैप नहीं होता है, हम दोनों ट्विंस साथ में ही चलते हैं। बट चूंकि इस बार इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी हुई है, जिसकी वजह से कैसे लाइफ हाई के पास ही है। लोग बहुत लोग बोल सकते हैं कि अच्छा सर आप बोले कि लाइफ हाई के पास है, बट गूगल चार्ट में तो कुछ और ही कंडीशन दिखाई पड़ रही है दोस्तों। कंपनी ने एक बार में स्प्लिट बोनस दोनों बांटा था, एक के बदले 10 मिले थे। यहाँ पे क्या स्प्लिट जो है ना वो एडजस्टेड नहीं है। आप दूसरे वेबसाइट पे जाइए या फिर चार्ट देखिए, आपको बेटर व्यू मिलेगा। तो कंपनी का इस लाइफ हाई के जस्ट करीबी हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। रही बात फंडामेंटल्स की, उसमें कैसे कोई भी कमी नहीं है। इस बार बजाज ट्विंस के नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और आपको अच्छे से पता है कि बीच में गैस बोनस स्प्लिट के पहले ना ये कंपनी 11,000 के लेवल पे आई थी और उसमें गैस हमने ब्लैंकेट कॉल दिया था। और ऑफकोर्स आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था कि अपने दम पे, अपने रिस्क एपेटाइट पे। लेकिन दोस्तों कंपनी वहाँ से अच्छा कि बीच में जो फ्रॉड था वो निकला, बट फिर से गैस कंपनी चलने के लिए ओके है। और जैसे ही गैस एफ का पैसा आया ना, ये बजाज स्टूडेंट से बहुत ही आ सकता है। लेके बैठे हैं तो होल्ड करें, और लेना चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस ये सब कंपनी एवरग्रीन है। टेक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कल मैंने डिटेल एनालिसिस किया था और बताया था कि कैसे इस कंपनी को जल्दीबाजी में बेचना सही नहीं होगा। सबसे बड़ा गैस आप एक चीज़ समझिए, एलोकेशन। मान के चलिए आपके 10,000 5 टाइम्स हुए, 5 गुना पैसे किए 50,000। आपके लाइफ में गैस कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया। मेरा बोलने का मतलब क्या है, किसी के लिए 50,000 भी ना एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन यस, अगर आप उसके जगह 10 लाख लगाते हैं और वो अगर 5 लाख हो, मतलब 5 गुना होता है, तो 50 लाख की पूंजी होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट लेके। तो बोलने का क्या मतलब है गाइस, अगर आपको एक लॉट मिला है तो उसमें अगर आप मुनाफा बुक करेंगे तो कितना मिलेगा? डबल मिलेगा। क्या 15,000 से आप लाइफ चेंज कर लेंगे? नहीं दोस्तों। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करेंगे ना और कंपनी के फंडामेंटल से बिलीव करेंगे हम, तो मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन गैस अभी भी महंगे हैं, करेक्शन और भी हो सकता है, ये बाजार पर निर्भर करता है। लेकिन यस, कंपनी को दोस्तों अगर आप एक डिकेड के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप चाहें तो एडिशनल क्वांटिटी छोटी छोटी चंक्स में उठा सकते हैं। फ्रेश एंट्री गैस आप चाहें तो फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है तो आप चाहें तो 25% के पैसे अभी के डिप्लॉय करने के बाद धीरे धीरे ट्रांचेस में निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे याद है जो मैंने कमिट किया था कि जल्दी ही KPIT और टाटा टेक पे वीडियो आएगा। ऑल दो गैस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, कंपनी 80 के पी में चल रही है, तो सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। बट कंपनी अच्छा प्रोमोटर ग्रुप को बिलोंग करती है, इस बात को समझिए। यस, इस भाव पे गैस इतना बड़ा पैसा मत लगा दीजिएगा कि कल बाजार में थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाए और कंपनी गिर के 1100 हज़ार के आसपास आ जाए, फिर उससे नीचे तो आप डर गए। लेकिन यस, 500 का स्टॉक बहुत ही हाई प्रीमियम में ट्रेड होकर 1400 के आसपास गया था, वहाँ से डिस्काउंट में मिल रहा है। तो छोटी मोटी क्वांटिटीज गैस आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है, इसके जगह पे KPIT को होल्ड किए, उसको गलती से भी ना बेचे। यस, अभी तो विकल्प है या तो KPIT फिर टाटा टेक,
तो पैसे डाइवर्सिफाई होंगे, लेकिन ये दोनों कंपनी गैस मुझे लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग है। और ऑफकोर्स बढ़ते भारत के संग बढ़ता ईवी और बढ़ता ईवी के संग बढ़ता सॉफ्टवेयर, ये सब कंपनी को बहुत ही बूस्ट करेगा। तो ट्रांचेस में आप चाहें तो इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। और अगर आप रखना चाहें, प्रॉफिट बुक करना चाहें, अगर आपको आईपीओ मिला था, वो गैस आपका पर्सनल निजी कॉल होना चाहिए। दस हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्त, इसमें ब्रेकआउट कभी पॉसिबल है। आज ही हमें एक तगड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला था। हम 300 के ऊपर गैस ट्रेड कर रहा था कंपनी, उस समय 4-5% के आसपास भागी थी, बट यस एट द एंड में हमें 2.5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से गैस इसको, होम फर्स्ट को, आवास को, तीनों को फ़ायदा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अब तीनों में से कोई कंपनी को होल्ड किए कम से कम गैस 1 साल यहाँ से होल्ड करें, आपको तभी समझ में आएगा कि कैसे भारतीय इकोनॉमी काम कर रही है। बहुत लोग शायद डिक्सन के मूव को समझ नहीं पाए। कल दोस्तों अगर आपने जीडीपी के आंकड़े फुल फॉर्म में पढ़े होंगे और अंदर से देखे होंगे ना, उसमें एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिला होगा कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेंस और साथ ही साथ आत्मनिर्भर और मैन्युफैक्चरिंग से बूस्ट मिला है। और डिक्सन करते क्या है, एम्बर करते क्या है, और बहुत से सारे मेक इन इंडिया करते क्या है, मैन्युफैक्चर। और इसीलिए कैसे आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं ना, उसमें उनका बिजनेस का कब हेडविंड्स हैं तो कब टेलविंड्स है। अभी तो कैसे बिजनेस का टॉप का जो हेडविंड्स है वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही दोस्तों मार्केट में अगर रेट कट शुरू होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल शायद आने वाले साल में हमें दिखाई पड़ेगा, और भारत मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, जल्दी ही रेट कट की पुष्टि होगी, या तो फेब में, या अगर फेब में नहीं होता है तो जून में तो गैस मुझे लगता है कि होना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा डिले है। बट यस मेरा ऐसा मानना है कि बाजार कम से कम आने वाले 6 महीना में क्या हो रहा है ना, उसको देख के ही विचार करते हैं। आपके पास कोई भी हाउसिंग फाइनेंस वाले बिजनेस है, मुझे पता है कि सब लाल में ही होंगे, बट वही कहानी, होल्ड करना पड़ेगा। कब तक टर्न अराउंड होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस डिस्पाइट सो हाई रेट इंटरेस्ट, ये सब कंपनी ग्राउंड में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वक्त की बात की जाए, शानदार फंडामेंटल्स, गजब की कंपनी। और कभी भी कैसे इस कंपनी को मैंने कवर किया ना, मैंने आपको साफ साफ बताया है कि इस कंपनी को बॉटम आंकने की आप कोशिश ना करें। एज पर द फंडामेंटल, अगर दोस्तों अगर फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा भी जानते हैं तो कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी के बैलेंस शीट बहुत ही शानदार है। यस फिनॉल्स में गए जो मार्जिन्स का डिटोरेशन हुआ है, और ऑफकोर्स जो ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है, इससे कंपनी इम्पैक्ट खाई है, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को आप आराम से रख सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं। बीच में तो गैस लोग को लगा था कि 1500 का लेवल टूटेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1800 के बाद कंपनी हर बार घूमती हुई दिखाई पड़ी। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और एलआईसी ने गैस अपने स्टेक को मल्टीफोल टाइम्स कर ली है, जो संकेत देता है कि कंपनी का गवर्नेंस काफ़ी मजबूत होगा। तो जी हाँ, इस क्वार्टर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट थी। अब देखते हैं कि Q3 के नंबर्स में केमिकल्स में कैसे नंबर्स आते हैं। ऑल दो बहुत सारी केमिकल्स कंपनी बाउंस पे करना शुरू कर दी है। इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ, तो ये भी एक शानदार कंपनी है, और इस कंपनी को भी आपने टॉप फोकस लिस्ट में रखिए, बिकॉज इस कंपनी में अगर 1250 का लेवल इमर्ज हुआ और कंपनी उसको तोड़ के आगे निकली, तो कंपनी टॉप ब्रेकआउट कंटेंडर बन सकती है। पूरे 2.5 साल की अवधि में गैस एक चीज़ तो है, भले स्टॉक ने 0 टर्न दिए, अगर आप देखें 2.5-3 साल में गैस कंपनी चली ही नहीं। लेकिन यस ये भी चीज़ देखिए गैस, कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं 135 के पी से 130 के पी से अभी के टाइम 70 के 80 के पी पे चल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से इवन उससे भी कम 57 के पी पे, उससे भी कम हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें गैस इस लेवल पे कंपनी में वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई पड़ रहा है। और जितने भी गैस एडटेक कंपनी है, इस कंपनी में इंडस्ट्री से अच्छी ग्रोथ अभी तक विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। मार्जिन्स अगर और अच्छे हो गए और ईपीएस ब्रेकआउट हुआ, तब गैस मेरे हिसाब से इस कंपनी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर आपने अभी भी इसको होल्ड किया, हिम्मत ना हारें। आप मुथूट, डिक्सन, बहुत सारी कंपनी से देखें कि कैसे ब्रेकआउट के बाद कंपनी आतंक मचाती है। इसके बाद दोस्तों एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, एक ही कमेंट मैं रोज़ देखता हूँ कि सर एचडीएफसी बैंक का नंबर कब आएगा। मैंने क्या बताया कि सबका एक नंबर आएगा, बट वो कब आएगा किसी को पता नहीं। ये दोस्तों फंडामेंटल बिलीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समय कैसे आईटीसी की कहानी आपको याद होगी, जहाँ पे मोस्ट ट्रोलिंग और मोस्ट हेटेड स्टॉक वो बना था, लेकिन आज के टाइम गैस कहानी पूरी चेंज हो गई। आज वही एनालिस्ट लोग हैं जो आईटीसी को छोड़ के दूसरे स्टॉक को बता रहे थे, और वो स्टॉक टॉप बनाने के बाद 2 साल चला नहीं, और आईटीसी पोस्ट कोविड के बाद कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर लाइफ टाइम हाई पे है, प्रॉफिटेबिलिटी लाइफ टाइम हाई पे है, अर्निंग्स का साइकिल मजबूत है। इंडिया बहुत ही रोबस्ट वे से, भारत बहुत ही रोबस्ट वे से ग्रो कर रहे हैं, तब डरने की कोई बात नहीं है। एफआईएस का गैस पैसा ना इस कंपनी में ज़रूर आना चाहिए। बीच में तो गैस कंपनी 1500 के नीचे आई थी, तो क्या कंपनी और भी गिरी? नहीं, कंपनी गिर सकती है, भाग भी सकती है, बट ये जो वैल्यूएशन कंफर्ट है गैस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बॉटम आंकने की सलाह और टॉप आंकने में गैस अपना एनर्जी वेस्ट ना करें, उल्टा आप फंडामेंटल रिसर्च करें ना। आप टॉप पे बेच पाएंगे ना बॉटम में खरीद पाएंगे, और ये सच है।
जितना जल्दी गैस आप एक्सेप्ट करें अच्छी बात है, तुक्का कभी लगता है लेकिन यस, पूरा पोर्टफोलियो क्या आप टॉप में बेच पाएंगे, क्या पूरा पोर्टफोलियो आप बॉटम में खरीद पाएंगे? नहीं। आपको कंपनी अच्छी लगती है, होल्ड करें। कभी कभी गैस शेयर बाज़ार में यही नियम है, 2 साल 2.5 साल स्टॉक चलेगा नहीं और जब भागेगा तो बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे। सुपरमार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 4,000 के बाद ये कंपनी 4250 के आसपास जो हाइट है ना उसको रिक्लेम कर सकती है। तो 4250 के आसपास कंपनी रिक्लेम करके उसके ऊपर सस्टेन करती है तो एकदम जो सीधा रास्ता है 5000 का वो खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक चीज़ गैस नोटिस करेगा कि इन्फ्लेशन लाइन पे आ रहा है, आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से गैस कंपनी के मतलब माफ़ करिएगा, आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से इन्फ्लेशन नीचे है, मतलब जितना लो इन्फ्लेशन उतना ही हाई डिमांड फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर। और ये कंपनी बेचती क्या है, वही सब तो गैस बेचती है, तो वॉल्यूम में इजाफा होगा। और गैस जैसे ही रेट कट कम होगा तो ऑफकोर्स जनरल मर्चेंडाइज की बात की जाए, एपरल बिजनेस की बात की जाए, जो कि एफएमसीजी में नहीं आते हैं, लग्जरी में आते हैं, उन सब में भी तेज़ी आ सकती है। तो कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर दिया है। यहाँ से टूटना गैस मुझे उम्मीद नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन कभी भी हो सकता है, बट कंपनी अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं ख़राब टाइम में और एसआईपी कर रहे हैं तो गुड टाइम में गैस आपको अच्छी कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड देती है। एफ की बात की जाए, दिग्गज कंपनी में से एक है, ऑल दो नंबर्स काफ़ी पुअर थे बट नंबर्स पुअर होने के पीछे जस्टिफिकेशन था। वो जस्टिफिकेशन को आप कितना डिस्काउंट इन करते हैं, यही तो गैस शेयर बाजार का नियम है। अपनी गैस बीच में 2000 के आसपास आई थी, क्या उधर से गिरी? नहीं, गिर सकती थी। गिरना और गिर सकता में गैस डिफरेंस होता है, बट वहाँ से कंपनी 20% के आसपास बाउंस बैक भी कर चुकी है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी ने इस बार बहुत ही अच्छे कैपेक्स किए हैं जिसका फल हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव दिखना चाहिए। कंपनी को होल्ड करें और जितना ये अपने टॉप से गिरे ना उतना ही आप इसको एकोमुलेशन करें, भले ही थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, 6 महीना के बाद ही पैसे बनेंगे, फिर साल भर के बाद, बट बनेंगे ज़रूर। और केमिकल्स में गैस जब इन्फ्लोस आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि टॉप क्लास कंपनी जिनके बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है वो सबसे पहले भागेंगे। पुल की बात की जाए, खूनी खेल होता हुआ देखने को मिला और आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद वर्लपुल में 10% के आसपास बड़ी फॉल विटनेस होते हुए दिखाई पड़ चुकी है। इसके पीछे की वजह वर्लपुल की जो पेरेंट कंपनी है, जो इंडिया की सब्सिडरी कंपनी वर्लपुल इंडिया लिमिटेड को ओन करती है, जिनके दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग 75% है। अब वो विचार कर रहे हैं कि अपने डेट को कम करने के लिए 25% 24% के आसपास स्टेक को बेचेंगे। आप बोलेंगे वेट सर, स्टेक को बेचेंगे किस वजह से? डेट को कम करने के लिए। तो अच्छी न्यूज़ है, तो बाजार इसको लेकर नेगेटिव क्यों रिएक्ट किया? तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी जो प्राइस है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमेशा बाजार चाहेगा कि जितने लोअर प्राइस में ऑफ कोर्स जो ट्रेडिंग हो उतना ही इनको बिड लगाने का मौका मिलेगा। तो हमें देखना है कि इस बार आस्किंग प्राइस क्या है और उसके बाद एफआईएस और डीएस इस कंपनी में एंट्री कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। एंट्री करेंगे तो ऑफ कोर्स फ्लोटिंग बढ़ेगा और फ्लोटिंग बढ़ने से गैस जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ही कोई पुष्टि आती है मैं ज़रूर बताऊंगा, बट यस मेरे हिसाब से गैस जब तक कि अपना पुराना जो पैनिक लेवल है 1200 उसको नहीं तोड़ता है और 1400 के ऊपर होता है, देखना बनता है कि आने वाले फर्दर डेवलपमेंट कैसे होते हैं। जो भी गैस न्यूज़ होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसी की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि कंपनी फिर से अपना लाइफ हाई को लगाने के लिए रेडी है। कंपनी में थोड़ा बहुत पॉज मिला था, कंपनी 430 के आसपास आई थी, फिर से भाग के 450 के आसपास है। और ऐसे बहुत एनालिस्ट है, उनको ऐसा लगता है कि जो वेब थ्योरी बिलीव करते हैं कि इसमें और भी एक आध वेब बाकी है, वो आएगा या फिर नहीं आएगा वो बात की बात है। लेकिन यस, कंपनी का 5.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है और जिस हिसाब से गैस कंपनी परफॉर्मेंस की है, ये सब एसआईपी वाला स्टॉक है जिसमें डिविडेंड भी मिलते हैं और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में वैल्यू अप्रिशिएशन भी मिलती है। तो की बात की जाए पीआई इंडस्ट्रीज, इस कंपनी को भी गैस हमने बहुत ही निचले लेवल से कवर किया और एक ही बात बताया कि एग्रोकेमिकल में शानदार जानदार कंपनी होल्ड करे। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी फिर से लाइफ हाई के लिए ओके है, रेडी है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें और रेस्ट जो बाजार डिसाइड करेगा वही होगा। तो आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।